Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Suleiman's Modern Bakers presents Muharram Special Dum Ke Rot made with pure ghee and dry fruits near Clock Tower, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रेवंत रेड्डी की जानिब से अवकाफ़ी अराजियात को लेकर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के मुताल्लिक़ दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए महबूब नगर के BRS अखिलियाती कायदीन ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर TPCC सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मेट्रो न्यूज़ अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत की तारीख में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में औकाफ का जो नुकसान हुआ है वो कभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने वक्फ अराजियात के मुताल्लिक़ डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो सरासर झूठे। इन्होंने रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो पहले हकीकत से वाकिफ़ियत हासिल करे फिर लब खुशाई करे। इस मौके पर मोहम्मद वाजिद BRS टाउन वाइस प्रेसिडेंट, जहांगीर खान वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी मेंबर, नूरुल्लाह खान BRS टाउन जॉइंट सेक्रेटरी, BRS कायदीन हारून रशीद, मतीनुर रहमान, अब्दुल रशीद, आमिर के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। मैं मोहम्मद वाजिद टाउन माइनॉरिटीज़ वाइस प्रेसिडेंट। ये जो हमारे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब के जो इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब, ये सब गलत है और क्या बोले वो बेबुनियाद जो बोले वो बोल दे रहे हैं लोग, ये पूरा गलत है। और आप एक प्रूफ दिला लो, सब प्रूफ दिलाए तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे। और हम आप मिनिस्टर साहब हमारे रीज़न दे तुम बोले, अगर आप प्रूफ ला लिए तो आप लोग गैर ज़रूरी बेकार बातें कर रहे हैं। क्या बोले हमारे मिनिस्टर साहब अगर महबूब नगर पूरा डेवलप करे बोल के आप लोगों को, कांग्रेस के लोगों को पूरा जलन हो रही और आप लोग नहीं देख सक रहे। माइनॉरिटीज़ को करने से उन्होंने हर किसी को कर रहे, माइनॉरिटीज़ को कर रहे, पूरे लोगों को कर रहे, सबको लेके चल रहे। एक सेक्युलर है हमारे मिनिस्टर साहब, आप लोग उसको फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ तो भी। अब इलेक्शन करीब आ रहा है, ये गड़बड़ करे तो अच्छा है, वो गड़बड़ करे तो अच्छा है बोल के आप लोगों को नींद नहीं आ रही। आप लोगों को आप लोग क्या बोले और वक्फ बोर्ड का ये करे वो करे, वक्फ लाइन को ये करे, कुछ भी नहीं करे। आओ हम लोग खुद आपको साथ ले आके पूरा घुमा के बताते कहाँ ले गए क्या नहीं, बताओ हम देखेंगे, साथ फिरेंगे आपके। हम लोग फिरते बताओ, हम लोग खुद हट जाते आप बताए तो। खाली बेकार बातें मत करो आप लोग, आप बड़े हैं, आपको बड़ा होदा है, आप ऐसा नहीं बोलना साहब, देख के बोलना, लोगों के बातें नहीं सुनना, कच्चे कानों के बातें। अब इलेक्शन आ रहा बोल के बरसात पड़े तो मेंढका कैसा आते, कीड़े कलर के कीड़े, बरसात पड़े तो मेंढका आते, वैसा कर रहे हैं आप। इलेक्शन करीब आ रहा बोल के ऐसा नहीं करना कभी भी होने। बरसात पड़े तो नए मेंढक आते हैं, इलेक्शन सामने आए तो वहाँ से निकलते हैं, ये कलर के निकलते रहते हैं। लिहाजा मैं बोल रहा हूँ आप हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब से आप माफ़ी मांगिए और सबका भी यही है, महबूबनगर के पूरे माइनॉरिटीज़ यही चाह रहे कि आप माफ़ी मांगना। जहांगीर खान है, मैं वॉक कॉम्प्लेक्स का मेंबर हूँ। आज हम रेवंत रेड्डी साहब के बारे में कंप्लेंट देने के लिए आए 1 टाउन में। किस वजह से आए बोले तो हमारे साहब के ऊपर एक तोहमत लगाए रेवंत रेड्डी साहब। क्या तोहमत लगाए कि वक्फ कॉम्प्लेक्स की, वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्ज़ा करे बोल के बोल रहे हैं। वो गलत बात है साहब। आप एक प्रूफ कर दो साहब, आप प्रूफ करने के बाद अगर आप प्रूफ करो हमारे साहब कब्ज़ा करें बोल के, अगर कब्ज़ा करें बोल के प्रूफ कर लेंगे आप, इंशाल्लाह हम ये भी सोचेंगे हमारे साहब रिज़ाइन कर देंगे। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो आप रिज़ाइन करते क्या साहब? रेवंत रेड्डी साहब सोच समझ के बात करना साहब। ये अमन और शांति से सुकून से चल रहा है महबूब नगर। आज महबूब नगर की तरक्की देखकर आप कांग्रेस वाले जल रहे हैं। ये कांग्रेस के हयाम में कब्जे हुए। कौन कब्जा नहीं करा कांग्रेस की हुकूमत में, बताइए, मैं बताता हूँ। फिर आप चैलेंज कर रहे हैं ना साहब, इतना बड़ा चैलेंज करके आप हमारे साहब पे तोहमत लगा दिए। ये सब गलत बातें हैं। अमन और शांति से सुकून से रह रहे हैं। महबूब नगर आज डेवलपमेंट है। किस वजह से? ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से आप ये इशू उठाए कि ये कब्जे कर रहे हैं बोल के, वो गलत बात है। आप सोच के बात करिए साहब, समझने से माफ़ी मांगिए आप। मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगिए, महबूब नगर की आवाम से माफ़ी मांगिए आप, तेलंगाना की हुकूमत से, तेलंगाना से माफ़ी मांगिए आप। आपका रवैया गलत है साहब। आप सोच समझ के बात, आप एक बड़ी पोस्ट पे है, कौन सी पोस्ट है उनकी? DCC चेयरमैन है। आप बड़ी पोस्ट पे है कि आप उतनी बड़ा सोचना, आप पूरे महबूब नगर के लिए, पूरे तेलंगाना के लिए आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर आप ये इशू उठाना बहुत गलत बात है साहब। सोच समझ के बात करिए आप, इंशाल्लाह हम कंप्लेंट दें। शुक्रिया भैया। आज हम सब वार्ड नंबर 24, 25, 26 की जानिब से एक कंप्लेंट लेकर 1 टाउन में आए, 1 टाउन में दर्ज कराए हैं, जिसका उन्वान ये है कि रेवंत रेड्डी साहब जो PCC चीफ है या चीफ है नहीं मालूम, मगर उनके जो बयानात हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर आए हैं वो काबिल मज़म्मत है। हम ये चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब इस पर माफ़ी मांगे और
ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर साहब एक उद्यम के लीडर है, एक एजिटेशन तेलंगाना चलाकर तेलंगाना हासिल करने वाले लीडर है। ये हमारे मिनिस्टर साहब एक तेलंगाना की जद्दोजहद में लड़ाई लड़कर तेलंगाना हासिल करने वाले लीडर है। और केसीआर साहब की जो सेकुलर हुकूमत थी उसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब महबूब नगर को जो डेवलप करे हैं उसका तो एक काबिल तारीफ़ है। आप जो बयान दिए हैं कि वफ़्क़ अराज़ी को कब्ज़ा किया गया है, ये कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में किया गया है। रेवंत रेड्डी साहब, आप गांधी भवन के अंदर रहते हैं, परसों गांधी भवन के अंदर आए हैं। आप अपने सीनियर कायदीन से पूछिए गांधी भवन के अंदर कांग्रेस की दौरे हुकूमत में वफ़्क़ की क्या हालत की गई। आप अपने सीनियर लीडर से पूछकर बोलते तो शायद अच्छा होता, वही आपको मशवरा देते। आपको कुछ नहीं मालूम है वफ़्क़ की हिस्ट्री के बारे में और महबूब नगर की वफ़्क़ की तारीख़ के बारे में। और महबूब नगर के मुसलमानों को जो वरगलाया जा रहा है इलेक्शन के सामने, उन्हें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ के मुसलमान जाग चुके हैं। आप हमेशा ये ऐसा हो गया, वो ऐसा कर दिए, ये ऐसा कर दिए, ये नहीं चलेगा, करके बताना है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया 60 बरस हुकूमत की तेलंगाना के अंदर। और आप गांधी भवन के अंदर अपने सीनियर कायदीन से पूछिए कि वक़्त के अराज़ी को किसने तबाह किया। आज महबूब नगर की वक़्त अराज़ी तबाह ताराज हो चुकी है, जिसे तहफ़्फ़ुज़ केसीआर साहब की हुकूमत, मिनिस्टर साहब हमारे जो है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और ये जो तबाही मचाए हैं, ये कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुई है। ये ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए, यही बयानात के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं आता। तरक्की के बारे में कुछ नहीं बोलते, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते, माइनॉरिटीज़ को कुछ करेंगे ये बात नहीं करते। ये लोग हमेशा इल्ज़ाम तराशी, ये इलेक्शन का दौर आते ही क्यों अगर लोग बाहर निकल कर आते हैं, क्यों? आज हम एक सेकुलर स्टेट, नंबर 1 स्टेट सेकुलर स्टेट तेलंगाना बन चुका है केसीआर साहब की सदारत में। आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने सीनियर लीडर्स जो आपके गांधी भवन में है, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, साबिक़ा लीडर से मशवरा करिए, उसके बाद बयान दीजिए। आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं मालूम है। आप अपनी तेलंगाना की वफ़्क़ की हिस्ट्री को जानिए। अरे वक्फ़ जायदाद एक मुसलमानों का सेंटिमेंट है, और ये वक्फ़ क्यों की गई है आप जानते हैं? वाई दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन डोनेटेड टू द माइनॉरिटीज़, यू नो अबाउट दैट? यू डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वक्फ़ बोर्ड? प्लीज़ आस्क योर सीनियर्स इन द गांधी भवन, देन यू हैव टू से एनीथिंग। आपको कुछ नहीं मालूम। एक सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर महबूब नगर चल रहा है, मुसलमानों के अंदर तफरी पैदा करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। आप ऐसे काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांटा जाए, ये नहीं चलेगा। आप लिहाजा हमारे मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगिए। मिनिस्टर साहब क्या है, पूरे तेलंगाना के मिनिस्टर है, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों से माफ़ी मांगिए। वक्फ बोर्ड के बारे में अगर कुछ नहीं मालूम है तो आइए, हम आपको ट्यूशन देंगे इसके बारे में, आपको बिल्कुल बताएंगे कि वक्फ की हिस्ट्री क्या है और क्यों डोनेट की गई है। शुक्रिया। नूरुल्लाह खान, जॉइंट सेक्रेटरी टाउन माइनॉरिटी सेल महबूब नगर। आज हम लोगों ने वन टाउन एरिया के बीआरएस लीडर्स ने यहाँ पे जो है वन टाउन में कंप्लेंट दर्ज कराई है, और जो बेबुनियाद हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि तमाम जो है आवाम जानती है कि आज वक्फ जायदादों को एक कमेटी बना के सेपरेट किसने तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है। तो इस ज़िमन में आज हमने अपने गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई है, और हम ये जो है हमारा एक डिमांड ये है कि आप जो है बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर फ़ौरी जो है माफ़ी मांगे। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।